जय हिंद एवरीवन। हमारे चैनल पर एनटीएससी एस्पिरेंट्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनटीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं अपने एनटीएससी वाले बच्चों को समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन है आपके लिए हेल्पफुल है, और उन बच्चों पर भी डिस्कशन करूंगा जो केवल और केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि अप्रॉक्सिमेटली भैया मेरे को बोर्ड्स में 95% के एबव तो लेकर आना ही आना है, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को हाफ ईयरली में अपना काम करें कि उनका एक बढ़िया रिजल्ट आए। तो उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले समय में आपको बोर्ड से रिलेटेड और एनटीएससी से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने 2 वीडियोज बनाई थी हाफ ईयरली पर। पहली चीज मैंने बताई थी कि यार मिड टर्म एग्जाम जो होता है वो यहीं से आपके टॉपर शुरुआत करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। आई होप आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने 15 डेज का एक मास्टर प्लान बनाया था कि किस प्रकार से आप बचे हुए समय में आपका अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर मैं अभी सपोज करूं तो हर बच्चे का अप्रॉक्सिमेटली 6 से 7 दिनों बाद, आज अप्रॉक्सिमेटली 9 सितंबर है, 6 से 7 दिनों बाद सबका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपकी तैयारी मिड में होगी, बहुत सारी चीजें आपने तैयार कर ली होंगी, बहुत सारी चीजें तैयार नहीं हो पाई होंगी। तो एक बात मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं कि आप अगर 7 चैप्टर सपोज करते हैं मैथ में आपके आने वाले हैं, तो 7 में से अगर आपसे 4 ही हो पा रहा है, 5 ही हो पा रहा है, तो उस 5 को ही आप अच्छे तरीके से करिएगा। ये नहीं कि 7 के साथ तो एकदम नॉर्मली पढ़ के जाए और एग्जाम में कोई भी सवाल न लगा पाए। कम से कम 5 की प्रिपरेशन करके आप अपना देखिए कि भाई आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपको तो पता होगा ना, हमने 5 के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन एग्जाम दिया है। तो ये काम सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आप जितना कर पाओ प्रिपरेशन उतने का बेस्ट दो अपना, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक कमेंट चाहूंगा कि आपका क्या टारगेट है, कि आप केवल बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो तो बोर्ड्स वाले बच्चे बोर्ड्स का अपना टारगेट बताएंगे, और वो बच्चे जो केवल बोर्ड्स और बोर्ड्स प्लस एनटीएससी की तैयारी करें वो भी कमेंट करके बताएंगे। तो आप सभी लोगों को मैं यही सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा कि हाफ ईयरली को आप एज ए मॉक टेस्ट समझे, कि ये आपके बोर्ड्स के पहले एक मॉक टेस्ट कराया जा रहा है जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ भाई अब पढ़ना शुरू कर देना है, अब मुझे सोना नहीं है, हाफ ईयरली के बाद अब तैयार हो जाना है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहां से लेनी है, जो आपको इंप्लीमेंट करनी है। पहली चीज कि ये आपको 10th के बोर्ड का एक एक्सपीरियंस देगा। अभी तक आप 9th तक बड़े कैजुअली आप पढ़ाई करते थे, 10th का ये जो हाफ ईयरली है ये कहीं ना कहीं आपके उस 20 मार्क्स में भी इंप्लीमेंट करने वाला, जो कि आपके बोर्ड के लिए नंबर हेल्पफुल होता है। तो उस 100 में से 20 आपका यहां से भी आपको कुछ ना कुछ अपॉइंट दे रहा होगा। तो हाफ ईयरली में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए जितना आप तैयार कर पाते हो। हाफ सिलेबस आने वाला है तो इसका मतलब आप अपने बोर्ड्स का हाफ सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे होगे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग अपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते थे उससे पहले प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होता था। बहुत सारे बच्चे प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट को कुछ मतलब ही नहीं लेते थे, वो कहते थे यार इससे क्या मतलब, हम यूटी में पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होते थे जिन्हें यह लगता था कि अगर हम प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट में थोड़ा मेहनत कर लेंगे ना, अगर इसमें ही थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो मुझे यूनिवर्सिटी टेस्ट में बहुत रिलैक्स्ड महसूस होगा। कई सारे बच्चे रात रात बस यूनिवर्सिटी टेस्ट के पहले परेशान होते थे, बट कुछ वैसे बच्चे जैसे मेरे जैसे बच्चे वो पीयूटी में इतना मेहनत कर चुके होते हैं कि यूटी में उन्हें बड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है। चलो एक बार पढ़ा हुआ है, केवल मुझे रिवाइज करना है। तो यही चीज मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि हाफ ईयरली में हाफ सिलेबस आप इतना बढ़िया कर लो ना कि आपको जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो वहां आपको ये परेशान नहीं होना कि विद इन 10 डेज में कैसे सिलेबस पूरा करूं, विद इन 5 डेज में कैसे अपना सिलेबस पूरा करूं। तो ये काम सभी बच्चों को करना है। अब एनटीएससी वाले बच्चों की बात कर लेता हूं। उन सभी बच्चों को मैंने पॉज दे दिया है जो बच्चे मेंटरशिप में हैं। उन्हें ये कह दिए थे यार कि तुम अपने मेंटरशिप में हो, अपने बच्चे हो, तुम्हें मैं चीजें बता दे रहा हूं कि आप अपनी मैट और जो 9th की सेट कर रहे हो उसको पॉज दे दो। सबसे पहले अपने आप को शिफ्ट करो अपने हाफ ईयरली पर। सबको मैंने गाइड कर दिया है कि हाफ ईयरली पर पूरी तरह से फोकस करो। हाँ, जो भी चैप्टर पढ़ना है इतना अच्छे से पढ़ना है कि जब मैं तुम्हें एनटीएससी के ऑब्जेक्टिव करवाऊं तो वहां पे भी तुम्हें हेल्प हो। तो हाफ सिलेबस तुम एनटीएससी का यहाँ रिवाइज कर रहे होगे, 10th का ही तो सिलेबस वहां आएगा, और मैक्सिमम चीजें एनटीएससी के एग्जाम में 10th की ही आती हैं। तो वो चीजें इस प्रकार से एनटीएससी उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी चीज आपके लिए नुकसान नहीं देने वाली है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से आपको चीजें करनी है। तो अब आपका काम क्या है, इंप्लीमेंट करना है। तो जितना समय बचा हुआ है उसमें आप इंप्लीमेंट करिए। आप अपने हाफ ईयरली में टारगेट लीजिए कि भाई मैं अपना जितना सिलेबस मेरा कंप्लीट है उसका मैं बेस्ट दूंगा, तभी आपके इस बोर्ड्स में आपके 95% के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये वाला टारगेट आपको अचीव करना है, तो इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा, जो बचे एनटीएससी के, हाफ ईयरली के बाद एनटीएससी पर हम फोकस करेंगे, बहुत सारी नई एनर्जी के साथ उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो स्ट्रेटजीज आने वाली है वो हाफ ईयरली के बाद ही आएंगी, सितंबर मंथ के एंड में
मैं लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अभी इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यार कि मेरे बच्चे हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि आपका बोर्ड्स खराब हो, ठीक है। तो मेरी यार, मैं आपकी सभी समस्याओं को समझता हूं, तो आप भी मेहनत से पढ़ाई करिए। इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को भैया अभी से एनटीएससी की शुरुआत करनी है, मैं 9th में हूं, या आपका कोई जूनियर है, आपका कोई सीनियर, मतलब कि आपका कोई भाई स्टार्ट करना चाहता है, तो एनटीएससी की प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर सकता है। यहां पर आपको अभी अगर वो सब्सक्रिप्शन लेता है 1 या 2 साल का, 9th में होगा तो उसको 1 साल का दिला दो, 20% ऑफ चल रहा है। वहां पे आपको कंप्लीट मैट और सेट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो भी बच्चा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो ले सकता है। यहाँ पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, काफी सारा ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ। कोड आपको यूज करना है KJF लाइव, ठीक है। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई भाई या बहन सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उनको रिकमेंड करिए। एज यू नो कि मैं आपको बहुत सारी चीजें वहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री में भी चीजें आपको पढ़ाई है चीजें, तो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है। तो बस अब यहीं पर मैं लास्ट बात यही कहूंगा कि इस हाफ ईयर लुक एज ए मॉक टेस्ट लीजिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।